हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.1 और हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दी हैं और मैंने सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। नाउ चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड वॉच दोज वीडियोस। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है, हमें क्या करना है, फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दैट मीन्स हमें टू लीनियर इक्वेशंस को राइट करना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, टू पार्ट्स हमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो 4 ज्यादा है किससे, जो नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स who took part in the quiz। लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने हैं, x हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी है, y, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या कहता है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है किससे, जो नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, y से। नंबर ऑफ बॉयज को किससे डिनोट कर रहे हैं, x से, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बॉयज में 4 ऐड करना होगा। अब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज कैसे हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, क्योंकि बॉयज 4 कम थे, है ना, गर्ल्स ज्यादा थी 4। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वल बना दिया और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। 4 यहाँ जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, क्लियर है, और y इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं पहले, ठीक है। हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है, और जब हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, क्लियर है। x और y का सम कितना है, 10 है। यदि मैं x को 4 लेती हूँ तो y 6 हो जाएगा, x को 5 ले लूँ तो y भी 5 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स आ गए, 4,6 एंड 5,5, क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -4, या फिर मैं ये कहूँ y इक्वल टू x प्लस 4, एक ही बात है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ भी हमें 2 पॉइंट्स चाहिए x एंड y के लिए। तो ये हो गया x और ये हो गया y। y क्या है, x प्लस 4 है, यदि x को 1 रखती हूँ तो y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और x को बेटा 2 पुट कर दूं तो y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नाउ हमारे पास पॉइंट क्या आ गए हैं, 1,5 एंड 2,6। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन जो है, क्लियर, जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसके क्या पॉइंट्स आए हैं, 4,6। तो ये आ गया, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया, हम x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है और y कोऑर्डिनेट कितना है 6 है। तो दिस पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है बेटा 4,6, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5,5। तो पहले कहाँ चलना है, x एक्सिस पे 5, और फिर कहाँ जाना है, y एक्सिस पे, तो ये आ गया 5,5 दिस, क्लियर है, ओके। 5 हम कहाँ चले, पहले x डिस्टेंस कवर किया 5, और फिर y कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 5, क्लियर है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है बेटा, ज्वाइन करना है, और आपने रूलर की हेल्प से करना है।
और मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं मैन्युअली ही इनको ज्वाइन कर रही हूँ। क्लियर है? तो जो मेरी जो लाइन है वो कैसी आ रही है, एक्यूरेट नहीं आ रही है। क्लियर? जो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, मेरी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं आके एक्यूरेट नहीं आ रही है, और ये कैसे आ रही है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। क्लियर है? आप लोगों की हेल्प से करेंगी तो आपकी लाइन एक्यूरेट आएगी। तो फर्स्ट वन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, जो इक्वेशन थी इसको हमने रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट है 1,5। तो पहले x एक्सिस पे जाएंगे 1, और फिर कितना डिस्टेंस कवर करना है y एक्सिस के लिए 5। तो यहाँ पे आगे दिस, ठीक है, y एक्सिस की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, 5 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, तो ये 1 हो गया और ये हो गया 5। नेक्स्ट है 2,6, तो ये वाला पॉइंट कितना है, 2,6 हो गया। ठीक है, पहले 2 चलना है, देन 6 चलना है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। क्लियर है? ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस इक्वेशन को, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। अब हमारे पास टू लाइंस को हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशंस जो है उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है ग्राफ पे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब जो ये पॉइंट है ना बेटा, जिसपे ये इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस फॉर्म्ड। जो हमने इक्वेशंस बनाई है उनका क्या है, ये सॉल्यूशन है। लेट दिस पॉइंट इज ए। तो ए पॉइंट से कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, x कोऑर्डिनेट 3 हो गया, और ये y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कितना है, 7। क्लियर है? तो ए कोऑर्डिनेट्स के जो ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, 3,7। क्लियर है? 3,7, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। क्लियर है? अब हमने क्या लिखना है कि 3,7 क्या है, सॉल्यूशन है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 3 है, और y की वैल्यू क्या आ गई है, 7। x की वैल्यू 3 आ गई है यहाँ से, y की वैल्यू क्या आ गई है, 7। तो नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या लिया था, x लिया था। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या लिया था, x। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए हैं बेटा, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है मैथमेटिक्स क्विज में, वो आ गए हैं 3। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी आ गई है, y। क्योंकि दोनों लाइंस क्या, y नहीं सॉरी 7, y की वैल्यू क्या आई है, 7। हमने क्या किया है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें गिवन थी उसको कन्वर्ट किया है किसमें, लीनियर इक्वेशंस में। उनसे हमने क्या बनाई है, लीनियर इक्वेशंस बनाई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाया है, क्योंकि हम इस चैप्टर में क्या स्टडी कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है? बॉयज को हमने एक वेरिएबल x से रिप्रेजेंट किया है, गर्ल्स को दूसरे वेरिएबल y से रिप्रेजेंट किया है, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट x प्लस वाई क्या मिला, 10, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या आया, -4। टू कंडीशन, दो सिचुएशंस हमें इसमें गिवन थी, और दोनों के अकॉर्डिंग क्या मिली है, 2 लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी कि 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई। सेकंड क्या थी, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से। फिर हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल बनाई है। टेबल में हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए एक्स और वाई के लिए। क्यों चाहिए 2 पॉइंट्स, क्योंकि हमें जो लीनियर इक्वेशंस जो है जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। ठीक है, तभी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, 2 पॉइंट्स लिए हैं, और फिर उन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमने देखा कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दैट मींस ग्राफ जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या पॉइंट मिला है, 3,7, दैट इज x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 7 है, और x हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y वेरिएबल से। तो y की वैल्यू क्या आई है, 7 आई है, दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन मैथमेटिक्स क्विज कितने आ गए हैं, 7। क्लियर? सेकेंड पार्ट में भी हमें क्या करना है बेटा, सेकेंड पार्ट में भी हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, और हमें क्या बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें गिवन है उसकी हमें क्या बनानी है, 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी है इन 2 वेरिएबल, एंड देन फाइंड करना है सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स की और 7 पेन की
टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹50 है। एंड 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹46 है। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। हमें क्या निकालना है, एक पेंसिल और एक पेन की क्या कॉस्ट होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है, 1 पेंसिल की कॉस्ट हम क्या लेट कर रहे हैं, ₹X है, क्लियर। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की मैं क्या लेट कर रही हूँ बेटा, ₹Y है, क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन। 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, एक पेंसिल की X है तो 5 की क्या होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5X हो जाएगा। नाउ प्लस एक पेन की कॉस्ट Y है तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7Y हो जाएगी। और टोटल कॉस्ट कितनी है, 50। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, 7 पेंसिल है, केयरफुली रीड करना है, पेंसिल है तो पेंसिल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है तो 7X आएगा। प्लस नेक्स्ट क्या है, 5 पेन है और एक पेन की Y है तो 5Y आएगा। समटाइम्स क्या होता है बेटा कि ऑर्डर जो है चेंज कर देते हैं, स्टार्टिंग में लिखा है पेंसिल और पेन और बाद में लिख देते हैं पेन और पेंसिल। कई बार स्टेटमेंट ऐसी भी आ जाती है एग्जाम्स में कि लास्ट ऑर्डर क्या हो जाता है, आइटम्स का चेंज हो जाता है, स्टार्टिंग में कुछ है और बाद में फिर कुछ और दे दिया जाता है। जैसे पेन और पेंसिल का ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज। नेम तो यही रहेंगे पेंसिल और पेन। यदि स्टेटमेंट में पेंसिल और पेन है तो बाद में भी पेन और पेंसिल ही रहेगा, बट उसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार समटाइम्स क्या होता है कि फ्लो में लिखते चले जाते हैं कि 7X प्लस 5Y। सपोज यहाँ पे होता है बेटा पेन 7 पेन्स और ये होता 5 पेंसिल्स, क्लियर है। हम क्या करते हैं, कई बार फ्लो में लिख देते हैं कि 5X प्लस 7Y, बट ऐसा नहीं करना है, आपने केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करना है। ये क्या है, पेन है तो पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है तो ये 7Y बनता, यदि ऐसा होता तो। और 5 पेंसिल्स होती तो एक पेंसिल कॉस्ट X है तो ये 5X बनता और ये फिर प्लस हो जाता, क्लियर है। बट यहाँ पे हमें पेन पेंसिल ना देके हमें वही ऑर्डर दे रखा है जो स्टार्टिंग में है। तो आपने क्या करना है, केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करना है, ठीक है। पेंसिल के लिए पेंसिल वाली कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है 7 को, और पेन है तो पेन वाली कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। और टोटल कॉस्ट हमें क्या गिवन है, 46 गिवन है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल ड्रॉ करनी है, टेबल बनानी है। तो फर्स्ट के लिए हम टेबल बना लेते हैं पहले। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की दो दो वैल्यूज चाहिए, ठीक है। एक एक्स हो गया, ये हो गया वाई, क्लियर। देखो फर्स्ट इक्वेशन में यदि मैं एक्स को 3 पुट कर दूं, फर्स्ट में 3 पुट कर दूं यदि मैं, तो ये बन जाएगा 15, क्लियर है कि क्या बन जाएगा 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, और यहाँ से क्या आएगा 7y इक्वल्स टू 35, और y क्या आ जाएगा बेटा 5। यदि हम x को 3 पुट करते हैं तो y क्या आ जाता है 5, और x को 0 पुट करते तो फ्रैक्शन में आएगा, चलो फ्रैक्शन को अवॉइड करते हैं। यदि y को मैं 0 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा 10। यदि 5x प्लस 0 इक्वल्स टू 50, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, क्लियर है। 50/5 क्या आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू यदि 10 है तो y की वैल्यू क्या है बेटा 0 है। ये चीज क्लियर हुई। तो ये फर्स्ट टेबल तो हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यहाँ से 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, क्या क्या है 3,5 एंड सेकंड क्या है 10,0, क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, टेबल बनानी है जिसमें x और y की टू वैल्यूज हमें लेनी है, ठीक है। ये हो गया, फर्स्ट वन इज x, सेकंड है y। सपोज मैं x को पुट करती हूँ 3, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 3 प्लस में 5y इक्वल्स टू 46, और ये 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 7 3 हो गया 21, है ना। 5y इक्वल्स टू ये आ जाएगा 25, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5। यदि x को हम 3 पुट करते हैं तो y क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्लियर। और x को यदि मैं पुट करती हूँ 0 तो ये फ्रैक्शन में आएगा, y को 0 पुट करती हूँ तो भी फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन लेना गलत नहीं है, बट उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, फ्रैक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ और वैल्यू देख लेते हैं।
सपोज y की मैंने ले ली -2, तो ये 10 बनेगा और ये 56, यस 7 से डिवाइड हो जाएगा 56। तो y को यदि हम 2 पुट कर दें, ठीक है, y को क्या पुट कर दें, -2, 2 ना होके -2 पुट कर दें, तो ये बनेगा 46 और यहाँ से ये बन जाएगा 7x, ये हो गया -10, 46, यहाँ से ये बन जाएगा 56 बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8। ये x को 8 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। क्लियर, x को 8 पुट किया है तो 56 बन जाएगा ये। क्लियर है, कैसे भी कह सकते हो आप कि y को -2 पुट करें तो x 8 आ रहा है, या हम ये कहें कि x को 8 पुट कर रहे हैं तो y -2 आ रहा है, बात एक ही है। x को 8 पुट करती हूँ तो 56 बन जाएगा, 56 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा तो ये बनेगा -10 और फिर 5 जाएगा डिवाइड में तो क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ से जो 2 पॉइंट्स आए हैं वो क्या आ गए हैं, 3,5 एंड 8,-2। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है, देन ज्वाइन करना है इन पॉइंट्स को। क्लियर है। अब मेरे पास जो यहाँ पे ग्राफ है उसमें जो मैंने नंबरिंग की हुई है, ठीक है, पहले से ही मैंने उसमें नंबरिंग की हुई है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। अब मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को, है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, 3,5 है पहला पॉइंट, तो 3 एंड 5, दिस वन, यस ये वाला पॉइंट क्या आ गया है, 3,5। नेक्स्ट वन क्या है, 10,0। नेक्स्ट वन है 10,0, तो ये वाला पॉइंट है 10,0। ये है 10,0 और ये क्या था हमारा 3,5 था, यस दिस। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपने रूलर की हेल्प से ड्रॉ करनी है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और आपने किसकी हेल्प से करनी है, ये रूलर की हेल्प से करनी है। मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ फ्रीली हैंड। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है, 3,5 है। नेक्स्ट वन भी 3,5 है, यस दिस वन, अगेन ही पॉइंट आ रहा है। एंड 8-2, 8-2, एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको अलग कलर से कर देते हैं ताकि ये क्लियरली हमें विजिबल हो जाए कि ये है 8-2 और ये है 3,5, दिस वन। यही पॉइंट दोबारा से आ गया है ना, 3,5। अब वैसे भी टेबल से भी क्लियरली विजिबल है कि दोनों ही पॉइंट क्या है, सेम है, ठीक है। तो दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है बेटा, ज्वाइन करना है। और आपने किसकी हेल्प से करना है, रूलर की हेल्प से करना है। क्लियर, यस, ठीक है। तो ये सेकंड वाली जो है, ये इसकी इक्वेशन क्या है, 7x + 5y = 46। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ग्रीन लाइन, ठीक है। और जो नेक्स्ट है ब्लू वाली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 5x + 7y = कितना है, 50। क्लियर है। अब ये क्या है, दिस इज इन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज ए। अब ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, ये हो गया 3, एक्स कोऑर्डिनेट 3 आ गया एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 5। तो जो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3,5 है। दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3, और वाई की वैल्यू क्या आ गई है, 5। और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हमने क्या लिया है, एक्स है। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या आ गया बेटा, ₹3। एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन वो क्या आ गई है, ₹5, दैट इज ₹5। नाउ दिस इज द आंसर, ठीक है। ये सॉल्यूशन है सेकेंड पार्ट का कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या है, ₹3 है, और कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या है, ₹5 है। हमने क्या किया है, जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन थी, सबसे पहले हमने उसे कन्वर्ट किया है किसमें, इक्वेशंस में। हमने उसकी हेल्प से क्या बनाई है, 2 लीनियर इक्वेशंस बनाई है इन 2 वेरिएबल। फिर हमने क्या किया है, उन दोनों इक्वेशंस के लिए 2 पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। एक्स और वाई की 2 वैल्यूज को हमने फाइंड आउट किया है। और फिर पॉइंट्स आने के बाद हमने इन पॉइंट्स को क्या किया है, ग्राफ पे प्लॉट किया है। ग्राफ पे जब प्लॉट किया है उसके बाद इनको क्या किया है, ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद ये दोनों क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन।
आपने रूलर की हेल्प से करना है, ठीक है। आपकी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी रूलर की हेल्प से आप करेंगे तो। यहाँ पे मैंने बिना रूलर के ड्रॉ किया है तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है। आप रूलर से करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद ये कहाँ पे मीट कर रही है, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट विल बी द सॉल्यूशन। ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा दोनों लीनियर इक्वेशंस का। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है 5 है। क्लियरली विजिबल है फ्रॉम द ग्राफ। तो ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है एंड वाई कोऑर्डिनेट 5 है। और मैंने इस पॉइंट को क्या ले लिया, लेट इट बी अ पॉइंट ए। तो ये आ गया 3,5, दैट इज द एक्स इज 3 एंड वाई इक्वल्स टू 5। और एक्स हमने क्या लिया है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो ये क्या आ जाएगी रुपीज एक्स, रुपीज 3 आ गई। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है, रुपीज वाई, दैट इज रुपीज 5। नाउ इसी के साथ कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much for watching this video.